सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो बॉयज सीन कुछ ऐसे है, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे नेविगेटर्स, नेविगेशंस किस तरीके से होती हैं, हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से जाते हैं, दोनों के अंदर कौन कौन से तरीके हैं। मेरे पास दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जाते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है ये भी हम देखेंगे, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे वर्क करती हैं ये भी हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम लोगों ने आज करना क्या है। मैंने भी कुछ भी नहीं किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसको मेन की फ़ाइल में कॉल कर लिया है और उसके बाद मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है। तो मेन की फ़ाइल आपकी बिल्कुल ऐसी ही दिखनी चाहिए। जिन लोगों ने कोई चेंजेस किए हुए हैं या पुराना प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोई चेंजेस किए हैं या पुराना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, वो काइंडली एक नया बना लो, क्योंकि आज हम मेन की फ़ाइल में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आ जाओ मेन चीज़ के ऊपर। तो मैं पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, होपफुली आप लोगों को क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। और अब आ जाता हूँ हम यहाँ पर लिप के फोल्डर के अंदर यूज़र की फ़ाइल है। मैं एक और फाइल यहाँ पे बनाना चाहूँगा, एक और फाइल बना लेंगे जो कि होगा screen2.dot। ये मैंने कर लिया screen2.dot। और यहाँ पर आने के बाद मैं कर लूँगा मटीरियल पैकेज को इंपोर्ट, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टेटफुल विजेट, स्टेटलेस भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये है मेरी screen2। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक बटन बनाऊँ और जैसे इसको पर क्लिक करूँ मैं अगली स्क्रीन पे चला जाऊँ। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा और दोनों किस तरीके से होंगी। तो मैं यहाँ पर एक निशानी लगा लूँ जिससे मैं पता चल जाए कि ये हमारी screen2 है। स्कैफोल्ड बनाऊँगा और उसके बाद ऐप बार, टाइटल, टेक्स्ट, screen2। ये मैंने किया सेव, लेकिन मेरे पास यहाँ पर screen1 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इस वाली स्क्रीन पे हूँ जो कि मेरी screen1 है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। मेन फाइल के ऊपर आए, मैंने उसको बोला आपकी पहली स्क्रीन होगी यूज़र, और वो फिर पूरे प्रोजेक्ट में देखेगा यूज़र की स्क्रीन। वो यहाँ से पाथ पकड़ेगा यूज़र का और जाएगा यूज़र की स्क्रीन में और उस वाली स्क्रीन को शो कर देगा। तो वो वाली स्क्रीन तो उसने मुझे कर दिया शो जहाँ पर screen1 लिखा हुआ है। तो अब मैंने इसको लेके जाना है screen2 पे, तो वो किस तरीके से होगा। तो इसका एक पहला पॉसिबल वे है, इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगा लो इस चीज़ को। बस दो चीज़ों को समझना है जो मैं बता दूंगा आपको। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को करता हूँ रैप विद कॉलम, क्योंकि मुझे एक यहाँ पर बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर रैप विद कॉलम कर दिया मैंने इसको, और इसके साथ लगा देते हैं कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक फंक्शन कॉल हो जाएगा अभी। तो मैं आया यहाँ पर मैंने लिखा एलिवेटेड बटन मैंने यहाँ पर लिया है। ऑन प्रेस के ऊपर हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे जिसके थ्रू हम दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे। और चाइल्ड के अंदर हम देंगे टेक्स्ट हमारा होगा गो टू screen2। मैं सेव करूँगा, मेरे पास एक बटन आ जाएगा यहाँ पर। और अब मैंने इसको लेके जाना है अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। तो screen2 पे, screen1 पे, किसी भी स्क्रीन पे जाना हो तो हम इसको कहते हैं नेविगेटर्स या नेविगेशंस। तो इसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं नेविगेटर। ये मैं यहाँ पर लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। न्यू राउट को मैं करूँगा ख़त्म और यहाँ लिखूँगा मटीरियल पेज राउट। मटीरियल पेज राउट मेरे पास यहाँ आ गया है, मटीरियल पेज राउट। और इसके बाद ये लास्ट चीज़ होगी, बिल्डर को मैंने हटाना है और बिल्डर की जगह पर लिखना है कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आपने ये एरो वाला यहाँ से चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी screen2 का नाम लिखना है जिस तरह हम होम स्क्रीन लिखते हैं। वहाँ पर screen2 लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अगर आपका screen2 यहाँ पर एरर आ रहा हो तो आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया होगा। ये देखो मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है, तो आपने ये वाली लाइन लिख लेनी है, तो आपका भी यहाँ से एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं कि मैंने कर क्या दिया आपके साथ। नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। पुश रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि ये वाली स्क्रीन के ऊपर एक नई स्क्रीन पुश हो जाएगी, और वो कौन सी स्क्रीन होगी, screen2। और रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, वो इसकी रिप्लेसमेंट होगी। तो अभी करके देखते हैं। मैं इस स्क्रीन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं screen2 के ऊपर आ जाऊँगा। बट अगर मैं यहाँ से वापस बैक जाना चाहूँ
तो मैं बैक नहीं जा पाऊँगा, मेरी ऐप बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने रिप्लेस ही कर दिया पूरी स्क्रीन। तो ये चीज़ है हमारे पास स्क्रीन 2 और स्क्रीन 1 के अंदर पुश रिप्लेसमेंट का विजेट। पुश रिप्लेसमेंट का मतलब है एक नई स्क्रीन आ जाएगी और वो पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगी, तो मेरे पास पुरानी स्क्रीन परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रिप्लेसमेंट हटा दूँ यहाँ से और सिर्फ पुश को लिखा रहने दूँ, पुश मैंने लिखा छोड़ दिया यहाँ पर, उसको मैंने कर दिया Ctrl+S और यहाँ से कर दूँगा इसको रीलोड। तो अब मैं आया यहाँ पर स्क्रीन 1 पे और मैंने क्लिक किया स्क्रीन 2 को। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं स्क्रीन 2 पे चला जाऊँगा। और एक नई चीज़ आपने नोट की है, यहाँ पर एक एरो का बटन खुद ही आ गया है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं पिछली स्क्रीन पे आ जाऊँगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है ये वाली मेरी एक स्क्रीन है, इसके ऊपर एक और स्क्रीन पुश कर दी गई है, यानी मैंने इसको पुश किया, ये दब गई, इसके ऊपर एक और स्क्रीन आ गई, वो है स्क्रीन 2। और जैसे ही मैं इस वाली स्क्रीन को हटाऊँगा, जो पुश वाली स्क्रीन थी वो वापस आ जाएगी, क्योंकि मैंने ना तो उसको रिप्लेस किया है, ना मैंने उसको रिमूव किया है। वो स्क्रीन अपनी जगह पे चल रही है। बस क्या हुआ है, उसको मैंने पुश कर दिया, दबा दिया, उसके ऊपर एक और स्क्रीन आ गई है। जिस तरह आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्यू और रो पढ़ा था, स्टैक और क्यू पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये वो वाला स्टैक है। नीचे स्क्रीन तो पड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक और स्क्रीन आ गई है। तो जैसे ही मैं उसको रिमूव करूँगा, तो मेरी पुरानी वाली स्क्रीन खुद ही आ जाएगी। तो मैं नई वाली स्क्रीन को रिमूव करता हूँ, मेरी पुरानी स्क्रीन आ गई है। तो ये फ़र्क है पुश और पुश रिप्लेसमेंट में। तो अभी मैं यहाँ पर अगर कर दूँ रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर से, तो अब मेरे पास यहाँ पे एरो का बटन नहीं आ रहा। रीज़न कि मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता। तो अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, पुश रिप्लेसमेंट की जगह पे मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन से हैं। कैन पॉप, मे बी ऑफ, मे बी पॉप, ऑफ, पॉप। तो पॉप और जो हमारा रिप्लेसमेंट है दोनों सेम चीज़ हैं। तो इन चीज़ों को जो है हम इसी तरह से लेके चलते हैं। तो ज़्यादा चीज़ों के अंदर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लेस भी हमारा पुश रिप्लेसमेंट ही की तरह पे है। तो ये वो चीज़ें जो आपको वक्त के साथ साथ आपने खुद लर्न करोगे, तो इस चीज़ों का पता आपको चल जाएगा ज़रूरत के हिसाब से कौन सी कहाँ यूज़ करनी है। फ़िलहाल हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है पुश, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। पुश का मतलब है कि जब आप अगली स्क्रीन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ एक एरो का बटन आ रहा होगा और आप उसके ऊपर क्लिक करके या यहाँ से क्लिक करके पिछली स्क्रीन पे वापस आ सकते हो। लेकिन जो मेरे पास पुश रिप्लेसमेंट है, वो क्या करता है कि अगर एक बार मैं अगली स्क्रीन पे चला गया तो मैं वापस पिछली स्क्रीन पे नहीं आ सकता। ये करता है पुश रिप्लेसमेंट। तो भाई पुश नेम्ड क्या करता है? तो पुश नेम्ड का अब हम देखते हैं। तो एलिवेटेड बटन के अंदर से मैं ये सारा नेविगेशन हटा रहा हूँ। होपफुली आपको पुश और पुश रिप्लेसमेंट समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ हॉट रीलोड और मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने पुश नेम्ड कहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं अब आऊँगा अपनी मेन स्क्रीन के अंदर। तो अब कुछ चेंजेस होने वाले हैं बॉयज़। तो अब हम मेन के नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे राउट्स लिखा। राउट्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लगानी है एक अदद ब्रैकेट। राउट के अंदर मैंने करना है राउट डिफाइन। तो पहले मैं एक ये लिख देता हूँ और ये होगा इसका नाम। और ये क्या कहेगा, इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आएगी कॉन्टेक्स्ट। और ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा? ऑब्वियसली मेरी स्क्रीन 2 के ऊपर। तो जब भी मेरा ये वाला राउट होगा तो ये मुझे स्क्रीन 2 के ऊपर लेके जाएगा। और इसका मतलब है कि ये मेरा सबसे पहला राउट है। ये जो लोग वेब करते रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत वेब आती है, उनको पता होगा कि हमारे पास यूआरएल जो बनते हैं गूगल क्रोम पे, वो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये चीज़ को सिर्फ चाहे रट्टा लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, अभी ये आपके ऊपर है। Ctrl+C Ctrl+V किया मैंने और एक और स्क्रीन यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि होगी मेरी स्क्रीन 3 डॉट। यहाँ पर एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, अपना मटेरियल पैकेज करेंगे इंपोर्ट। स्क्रीन 3 पे आया, इसको पेस्ट किया, STL लिखा, स्टेटलेस विजेट लिया, इसका नाम रख दिया स्क्रीन 3 और इसको करेंगे यहाँ से रिमूव और स्कैफोल्ड। और यहाँ पर हम देंगे ऐप बार और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल होगा टेक्स्ट टाइप का और इसके अंदर हम लिखेंगे स्क्रीन 3 Ctrl+C। तो अब मेरे पास मैंने यहाँ पर एरर आ रहा है स्क्रीन 2 का और ये एक नाम मैंने 2 बार लिख दिया। तो ये मैं लिख देता हूँ
स्क्रीन 3। तो ये मेरा दूसरा राउट बन गया। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव और यहाँ लिखता हूँ स्क्रीन 3। ये हो जाएगी खुद ही इंपोर्ट। तो अब यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया और ये मेरा एरर भी हो गया रिमूव। तो जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा मेरे पास यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा, तो मतलब मेरा ऑल क्लियर है। तो ये मैंने इसका नाम रख लिया है, तो मुझे बार बार ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जहाँ पे भी मैंने नेविगेट करना है मैं आप कह दूँगा कि स्क्रीन 3 वाले राउट को देखो वो क्या कहता है। मेरा जो पूरा कोड है वो वापस मेन पे आएगा खुद ही, और इसको रीड करेगा स्क्रीन 3 को और इसको करवा देगा नेविगेट। वो कैसे होगा तो वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा जब मैं इसको रीलोड करूँगा। मे भी आएगा क्योंकि पुराने वर्जन्स में आता होता था। तो मैं करके देख लेता हूँ। बिल्कुल एरर आया है। अब ये एरर क्यों आया है? क्योंकि मैंने कहा होम स्क्रीन ही ये है और जहाँ पे सिंगल स्लैश होता है इसका मतलब है कि पहली स्क्रीन ये है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कर गई कॉन्फ्लिक्ट। उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। वो कह रहा है भाई एक बात करो, या तो होम स्क्रीन कह दो या मुझे ये कह दो, दोनों में से एक चीज़ करो। तो मैं अभी इसको रिमूव करके देखता हूँ मेरा एरर रिमूव होता है या नहीं। मैं फिर से इसको करता हूँ कोहोट रीलोड और देखते हैं एरर रिमूव होता है या नहीं। एरर मेरा हो गया रिमूव और मैं आ गया हूँ स्क्रीन 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था मेरी पहली स्क्रीन होगी स्क्रीन 2। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्क्रीन 2 की जगह कर देता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन 2, क्योंकि हमारे पास 3 स्क्रीन है और हमने अभी तक 2 के राउट्स बनाए थे। ये हमारा स्क्रीन 2 और ये है हमारे पास वैसे ही सिंपल, और इसका नाम होगा यूज़र। ये लें सर। तो अब हमारी पहली स्क्रीन होगी हमेशा यूज़र, उसके ऊपर एक बटन होगा जो हमें लेके जाएगा स्क्रीन 2 के ऊपर, उसके ऊपर एक बटन होगा जो हमें लेके जाएगा स्क्रीन 3 के ऊपर। तो ये हम आगे स्क्रीन 1 के ऊपर। इस चीज़ की इतनी समझ आ गई है। स्लैश का मतलब है स्क्रीन 1। उसके बाद आप जो मर्ज़ी नाम रख लो, जो सी मर्ज़ी स्क्रीन दे दो उसको, क्योंकि ये आपने रैंडम कॉल करने हैं। अब इनको कॉल कैसे करना है? मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन 1 के ऊपर और यहाँ पर जो मेरा बटन था यहाँ पर मैं दूँगा पुश नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड। पुश रिप्लेसमेंट हम लोग देख चुके हैं, पुश सिर्फ देख चुके हैं हम लोग, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट देख चुके हैं, नेविगेटर डॉट पुश भी देख चुके हैं, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड देखना है अब हमने। ये हमारी आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की। तो 3 तरीके के पुश या हमारे पास नेविगेटर्स होते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे राउट का नेम देना है वो कह रहा है। तो राउट का नेम मैंने क्या देना है, और मैं यहाँ पर जाऊँगा मेन स्क्रीन पे और मैंने इसको लेके जाना है स्क्रीन 2 के ऊपर। तो मैं इसको ले जाऊँगा स्क्रीन 2 के ऊपर। तो मैंने यहाँ से स्क्रीन का 2 का नेम कॉपी किया, इसको किया पेस्ट और यहाँ पर लगाया सेमीकोलन। कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पर किया हॉट रीलोड। तो अब देखते हैं मेरे पास जो मेरी चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके ऊपर आऊँगा, मैं क्लिक करूँगा और मैं आ गया स्क्रीन 2 के ऊपर। यानी कि जो काम मैंने पहले इतना बड़ा काम किया था, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, मटेरियल पेज राउट, कॉन्टेक्स्ट, फिर मैंने स्क्रीन का नाम दिया था, ये तो मैंने इतनी सी लाइन में कर दिया। तो ये वो तरीका है जो मार्केट में प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तरीका आपको आना ज़रूरी है। वैसे तो आपका काम उनसे भी हो जाएगा, समटाइम्स हम लोग वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मेरे पास इतना टाइम है कि नहीं कि मैं मेन में जाके इसको डिफ़ाइन करूँ। मेन में किन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि ये वाला राउट मेरा बहुत बार यूज़ होना है, क्योंकि ये तो भी 2-3 स्क्रीनें मार्केट के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 150-200 स्क्रीन होती है। तो बार बार हम नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट डॉट मटेरियल पेज राउट ये कुछ नहीं लिखने वाले। हम इस तरीके से राउट्स बना के एक ही बार मेहनत कर लेते हैं। तो आप भी यही करोगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन 2 के ऊपर, और स्क्रीन 2 के ऊपर हमें बनाते हैं एक बटन, बिल्कुल यही वाला जो कि हमने बनाया है इस यूज़र्स के ऊपर। एलिवेटेड बटन को मैंने किया यहाँ से सारे को कॉपी और मैं चला गया स्क्रीन 2 पे, और यहाँ पर मैंने बॉडी लेनी है। बॉडी के अंदर आएगा हमारे पास कॉलम के अंदर हमारे पास आएंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हमारे पास होगा बटन, और बटन हमारा क्या करेगा, जो हमें लेके जाएगा स्क्रीन 3 के ऊपर। तो स्क्रीन 3 के ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नाम लिखना है मेन की फ़ाइल से कॉपी करके। मैंने यहाँ पे किया ये वाला नाम कॉपी, वापस आया स्क्रीन 2 पे, और मैंने कहा जब भी ये बटन क्लिक होगा आपने मुझे स्क्रीन 3 के ऊपर लेके जाना है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, क्लिक किया, ये मैं आ गया स्क्रीन 3 के ऊपर।
तो चीज़ों को समझना है अब आप लोगों ने, पुश नेम्ड और ये चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं। मैं आया मेन की फ़ाइल के ऊपर, एक फ़ाइनल ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, आप लोग जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और जिनको नहीं समझ आई, फाइनल रिवीजन दे रहा हूँ, सुन लो, इम्पोर्टेंट है। मैं आया मटीरियल ऐप के अंदर, मैंने होम को किया रिमूव और मैंने यहाँ पे लिखा राउट्स, और मैंने बताया पहली स्क्रीन आपकी होगी यूज़र्स की, ये यानी कि मैंने होम लिख दिया स्लैश, ये स्लैश का मतलब है होम। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफरेंट नाम, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम आप रख लो, वहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट लिख के उस स्क्रीन का नाम देना है। ये नाम कहाँ से आएगा, ये नाम आएगा आपके स्टेटफुल या स्टेटलेस विजेट जो आपने बनाया है, ये वाला नाम आपने लिखा, साथ इसको आप करोगे इंपोर्ट। ये मैंने कर लिया इंपोर्ट, आपने भी इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा पुश नेम्ड कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन 2। तो जहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा मेरा ये स्क्रीन 2 पे चला जाएगा। तो इतना सा है ये आपका नेविगेटर, आप किसी अगली स्क्रीन पे कैसे जाओगे और किसी स्क्रीन से वापस कैसे आओगे। तो ये हमारा इतना सा नेविगेटर था। पुश नेम्ड को अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ और यहाँ पर सिर्फ लिखूँ नेम, तो मेरे पास है पॉप एंड पुश नेम, पॉप नेम्ड एंड रिमूव्ड अंटिल, इन चीज़ों का भी ना देखो। ये देखो पुश रिप्लेस नेम्ड, तो ये हमारा जिस तरह पुश और पुश रिप्लेसमेंट था ना, इसी तरह पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड है। नेम्ड का मतलब होता है कि हम राउट का नेम देंगे, नेम्ड सिर्फ तब ही यूज़ होता है, और नेम हम यहाँ पे ऑलरेडी इनको डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप या तो मुझे इंस्टा पे या आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका एरर रिजोल्व करवा दूंगा। तो होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जो रेड कलर है वो मोस्ट रेटेड कलर है हम तमाम डेवलपर्स का। तो नीचे जाओ, आपको एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको ग्रे कर दो ताकि हमारा एरर रिमूव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।